रिकॉर्ड। जी, तो हमने अभी तक गायब के सारे सीगे खुद से, रट्टा मार कर नहीं, खुद की समझ से तैयार किया है। यानी आपको अगर कोई ये बता दे कि आपको कहना है कि कई सारी औरतों ने लिखा है, तो आप उन सीगों को लाकर खुद उसमें नून निस्वा जोड़कर उस सीगे को तैयार कर सकती हैं। ना कि ये कि आप उस गर्दा को शुरू करें, कतबा कतबा कतबू कतबत कतबता, फिर आपको याद है कि वो कतबना है। आप समझ रही है ना कि मेरा अप्रोच मैं किस अंदाज से लेकर जा रहा हूं। यानी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको यानी जब आपको कोई लफ्ज दूं ना, इसका बताना है कि इसका गायब मुअन्नस बताएं, ठीक है, गायब जमा मुअन्नस बताएं, तो आपको कतबा से शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप कतबा लाएंगी और उसके साथ नूने निस्वा जोड़ देंगी, बस कतब ना। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मुखातब। आपको कहना है कि तुमने लिखा, तो हम क्या करेंगे, का ता बा और एक ता लाएंगे, ताउल फाइल, और इस पर क्या देंगे, पेश नहीं, फतहा जबर फतहा देंगे, जबर जबर हो देंगे। गया। हाँ, यानी तुमने लिखा, कतब, कतबता, इस तरह लिखेंगे कतबता। जिस तरह इसमें कतबत था, इसमें हम कतबता, यानी तुमने लिखा। अब मुझे बताना है कि तुम दोनों ने लिखा है। हम क्या करेंगे, कतबा, फिर एक ताउल फाइल लाएंगे, एक मीम लाएंगे जो जमात बताने के लिए है, लेकिन इसको रोकेंगे अलिफ से, कतब, कतबतुमा कतब, कतबतुमा ठीक है। कतबतुमा फिर अगला जो है लफ्ज हम लाएंगे ये बताने के लिए कि तुम सब ने किया है, तो हम क्या करेंगे, त ब, कतबतुम और हाँ, और फिर ता लाएंगे, कतबतुम ताउल फाइल, लेकिन हमें सिर्फ मीम तक ही रुक जाना है, क्योंकि हमें इसे दो पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। तो ये क्या बन जाएगा, कतब कतबतुम सबने लिखा। इसी तरह अगला जो हम लाएंगे ये बताने के लिए कि औरत है, तुम एक औरत ने लिखा, हम क्या कहेंगे, कतब कतबती ती, तुम एक कसरा औरत हो ने गया लिखा। ना, कतबती। और तुम कतबती दोनों औरतों ने लिखा, इसके लिए भी हम कतब तुम्हारा का ही इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह हमने सीखा था। और ये बताने के लिए कि तुम सारी औरतों ने लिखा है, हम क्या करेंगे, कतब, फिर एक ताउल फाइल लाएंगे और एक नून इशारे के तौर पर लाएंगे, और इसे तुन्ना किस तरह लिखेंगे, कतब कतबतुन्ना तुन्ना, कतबतुन्ना तुन्ना कतब तुन्ना, कतबतुन्ना ठीक है। और अगर मैंने खुद ये लिखा है तो मैं क्या कहूंगा, कतब तू, तू कतब तो तू। तो और तू अगर हम सब ने मिलकर लिखा है तो हम एक जमीर लेकर आएंगे, ना की कतबना हाँ, ना जो नून, कतबना ना हाँ, नून अलिफ के साथ एक जमीर लेकर आएंगे, और वो कतबना क्या है, कतब कतबना ना, ना कतब ना, हम सबों ने लिखा है। तो देखें जी हमने क्या किया, हमने एक मादा लिया, रूट लेटर लिया, और इससे खुद सारे सिगे खुद तैयार कर लिए बिना याद किए। यानी कोई हमने एक पैटर्न को रटा नहीं है, हमने खुद की समझ से कि हमें क्या करने की जरूरत है, जब हमें कोई सीगा बनाना है हमें क्या करने की जरूरत है, इसको हमने खुद समझकर अपनी समझ से बनाया है। और यही मैं आपसे चाहता हूं, ठीक है। मैं आप सबसे, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको दूंगा कुछ मादे, आप खुद खुद से इन चीजों को खुद बनाने की कोशिश करें, रट्टा मारकर नहीं। आप खुद सोचें कि मुझे यहाँ पर किस जमीर की जरूरत है, कौन सी जमीर मैं लेकर आऊंगी जिससे ये मेरा मकसद पूरा करेगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये अंदाज आप लोगों को याद रहेगा, यानी इससे आपको ना कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह जब आपको जिस जमीर की जरूरत पड़ेगी आप खुद लेकर आएंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे किस जमीर की जरूरत है यहाँ पर, जी ठीक सर है, और मैं उसको कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है। चले, ये एक हो गया। अब आते हैं अगले में। अब है फेल मुजारे। फेल मुजारे, फेल मुजारे में क्या होता है, हम फायला लेते हैं, है ना, फायला लेते हैं, और इसका सबसे जो आसान जो फेल मुजारे वो हम क्या बनाते हैं, यफअलु यफ, यफालु यफअलु यफ, हाँ, लू, ठीक है। लो तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, यफअलु से करेंगे। ये एक सबसे आसान वाला है,
अब याद रखिएगा कि 6 बाब जब आएँगे तो इनकी शक्लें बदल जाएँगी। कभी यफ़अलु भी आ सकता है, कभी यफ़अलु भी आ सकता है ना? तो ये हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह फ़ेल माज़ी में कभी ये फ़अला भी आ सकता है, कभी ये फ़ाइला भी आ सकता है, कभी ये फ़ाउला भी आ सकता है। तो ये जब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूँगा, तो आप खुद देखेंगे ये चीज़ें, ठीक है? अच्छा, जी सर। अब हम यहाँ पर सबसे जो आसान है वो लेंगे, जो कि है यफ़अलु, ताकि बात क्लियरली समझ में आए। अच्छा, सबसे पहले अगर कोई शख्स यहाँ मौजूद नहीं है, मुझे ये कहना है कि वो शख्स करता है, वो एक मुज़क्कर करता है। तो मैं क्या कहूँगा? यफ़अलु, आलू। ठीक है? अच्छा, अब मुझे अब याद रखें, फ़ेल मुज़ारे में टोटल 4 ज़मीरें यूज़ होती है। फ़ेल माज़ी में कितनी ज़मीरें थी टोटल? 5 5 थी। मुज़ारे में टोटल ज़मीरें कितनी हैं? ये 4 हैं। अलिफ़, 4 वाव, नून और या। ये या 5 ये 4 ज़मीर जो हैं, इसी से हम सारे अल्फ़ाज़ बनाएँगे। ठीक है? अच्छा, मुसन्ना यानी 2 शख्स ये काम करते हैं, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले वही सेम अंदाज़, यफ़, आ, ला और फिर एक अलिफ़, ये बताने के लिए कि 2 शख्स ने काम किया है। ये बताने के लिए कि 2 शख्स ने काम किया है ना? यफ़अला और साथ में एक अलिफ़ लगा दिया मैंने, यफ़अला। लेकिन यहाँ पर एक नून को लाया जाता है, एक नून को लाया जाता है। ये नून क्या है? इसको आप थोड़ा-सा मेरे साथ समझने की कोशिश करें, ठीक है? हमने एराब पढ़ा है ना? एराब यानी कब कोई इस्म हमने इस्म में पढ़ा था एराब, कि कब मुहम्मदुन आएगा, है ना? कब मुहम्मदुन आता है और कब मुहम्मदन आना चाहिए। ऐसा पढ़ा था ना? कब ज़बर के साथ आएगा, कब पेश के साथ आएगा और कब ज़ेर के जी, साथ, जी। मुहम्मदिन, है ना? जी, तो ये इस्म में ये 3 सूरतें बनती हैं, यानी एक रफ़ा की सूरत जो पेश के साथ हो, एक नस्ब की सूरत जो ज़बर के साथ हो और एक ज़ेर की सूरत जो कसरा के साथ हो, यानी एक जर की सूरत हो जो ज़ेर के साथ हो। फ़ेल में भी फ़ेल मुज़ारे फ़ेल मुज़ारे में भी इन चीज़ों का एहतमाम किया गया है। फ़ेल मुज़ारे जो है, ये इस्म की तरह ही इसमें भी कुछ इशारात होते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये रफ़ा की हालत में है, ये नस्ब की हालत में है। तो ये जो नून है ना, ये नून जिस तरह इस्म में ये पेश से हमें पता चलता है कि ये रफ़ा की हालत में है, ये जो फ़ेल मुज़ारे हैं, इसमें अगर यफ़अलु लिखा है तो पेश इसके आखिर में है ना? यफ़अलु लिखा है, तो इसके आखिर में पेश है। तो इसमें तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि पेश है, ये रफ़ा की हालत में है। लेकिन जब ये 2 हो गए, कि इन दोनों ने किया है, अब मेरे पास तो पेश नहीं है ना, कि मैं बता सकूँ कि कितने ये रफ़ा की हालत में है या नहीं। तो इस वजह से इस नून को लाया जाता है, इसे नून-ए एराबी कहते हैं। नून-ए एराबी कहते हैं और ये बताता है कि ये रफ़ा की हालत में है। बात मेरी समझ में आई आपको? जी। जी, ठीक है? और ये सिर्फ़ मुज़ारे में है। ये जो नून आता है, ये मुज़ारे में आता है, ये बताने के लिए कि ये रफ़ा की हालत में है। ठीक है? अभी क्लियर हो गया? अच्छा, अब तो ये यफ़अलानी कहलाता है। यफ़अलानी से नून को कसरा के साथ दिया जाता है। नून को कसरा के साथ दिया जाता है। ठीक है? अच्छा, अब अगला आते हैं, यानी वो सारे लोग करते हैं, हमें ये बताना है। तो ये क्या बनेगा? ला और फिर क्या लाएँगे हम ये बताने के लिए कि ये सारे लोग मिलकर कर रहे हैं ये काम? वाउल जमा। वावल जमा। क्या रिपीट करना है अस्मा इमरान? सॉरी मैंने मैसेज अभी देखा, आपने कुछ मैसेज किया है कि रिपीट करना है। जी सर, ये मसन्ना रिपीट करना है। नून क्यों आया है? यफ़अलानी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इस्म में ना हमें ये बताने के लिए कि ये रफ़ा की हालत में यानी पेश वाली हालत है। नस्ब की हालत यानी ज़बर वाली हालत। यानी इस्म की अलग-अलग हालतें होती है ना, हमने देखा था कि एक-एक कुर्सी पर यानी किस कुर्सी पर वो इस्म है, उस हिसाब से उसमें हरकत बदलते हैं। किसी में पेश आता है, किसी में ज़बर आता है। ऐसा पढ़ा था ना हमने अस्मा इमरान? जी, जी। जी, जी सर। हाँ, तो ये इस्म में हमें तो आसानी से पता चल जाता है ना, क्योंकि इसमें पेश होता है, मोहम्मदुन में पेश होता है, मोहम्मदन में जी। ज़बर होता है और जर की हालत में कसरा होता है। फ़ेल मुज़ारे में भी रफ़ा और नस्ब की हालत होती है, ठीक है? रफ़ा और नस्ब की हालत फ़ेल मुज़ारे में भी होती है। इसे बताने के लिए या तो मेरे पास वाज़ेह तौर पर पेश मौजूद होना चाहिए, जो कि यफ़अलु में है, ये रफ़ा की हालत बता रहा है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि 2 शख्स ने काम किया है, तो मेरा जो लाम था ना, इस पर तो अब ज़बर आ गया ना, ज़बर आ गया। यानी
इसको ये बताने के लिए कि ये पेश वाली हालत है। हमने तो कोई हालत तब्दील नहीं की ना, डिफॉल्ट जो हालत होती है वो कौन सी होती है? रफा की होती है हमेशा। हमने कुछ भी नहीं किया है इसमें, इसको नसब की कुर्सी पर रखा भी नहीं है, राइट? तो ये तो रफा की हालत में होना चाहिए। तो इस रफा की हालत को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक नून को लाना पड़ता है, इसे नून एराबी कहते हैं, जो ये बताता है कि ये रफा की ही हालत में है। आप इस ज़बर से धोखा ना खाएँ। अभी मेरी बात समझ में आई? जी, ठीक है। किसी को और पूछना है दोबारा तो पूछ सकती हैं। सबको समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? या बिल्कुल सर के ऊपर से जो है ना वो निकल के चला जा रहा है सारी बातें? समझ में नहीं, आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आते हैं यफ़अल। अब मुझे ये बताना है कि कई सारे लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। ठीक है? कई सारे लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? देखिए ज़मीर हमारे पास वही वाव वाली अभी भी मौजूद है, तो हम ये वाव को लेकर आएँगे और फिर और इसके अलिफ, मुवाफ़िक लाम पर अलिफ, पेश डाल देंगे, नून, पेश, वाव के अल, मुवाफ़िक। जैसे फ़अलू में हमने किया था ना? लाम। जी। हाँ, लाम पर पेश लगा था। अलिफुल फारिका, अलिफुल नहीं, फारिका भी यह लगेगा सर? नहीं, इसमें नहीं, अलिफ़ुल नहीं। फ़ारिक़ा नहीं लगेगा क्योंकि फ़ेल मुज़ारे में हमें सारा अभी फ़ोकस रखना है किस पर? ये बताने के लिए कि नून ये पे। एराब भी है इसमें। फ़ेल याद रखिएगा, फ़ेल माज़ी में एराब नहीं होता है, ठीक है? फ़ेल माज़ी में कोई एराब नहीं होता, यानी उसमें ज़बर ज़ेर पेश वाली हालत नहीं होती है, सब एक ही होते हैं। जी। लेकिन फ़ेल मुज़ारे में एराब होता है, ठीक है? ये अभी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बाद में, लेकिन अभी एक इशारे के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये एहतमाम क्यों कर रहे हैं फ़ेल मुज़ारे में, ठीक है? क्योंकि फ़ेल मुज़ारे जो है ये इस्म की तरह बिहेव करता है, इस्म की तरह बिहेव करता है, ठीक है? तो इससे भी ये बताना होता है कि ये रफ़ा की हालत में है। इस वजह से हम ये सारा एहतमाम कर रहे हैं, ठीक है? तो अब ये यफ़अलू आ गया, तो मुझे फिर से ये बताना है कि ये रफ़ा की हालत में है। तो मैं एक नून लेकर आऊँगा फिर से और इस पर ज़बर दिया जाता है, यफ़अलूना, यफ़अलूना, ठीक है? यफ़अलूना, ये नून क्या है? ये बता रहा है कि ये रफ़ा की हालत में है। देखिए, हमेशा हम क्या करते हैं, जो एराब हमें जब भी बताना होता है कि ये कौन-सी हालत में है, हम लास्ट वाले हर्फ को देखते हैं हमेशा, है ना? हमेशा लास्ट वाले हर्फ को देखते हैं। इस पर पेश वाज़ेह तौर पर मौजूद था, ये रफ़ा की हालत में, यानी पेश वाली हालत में। इस पर मसला ये हुआ था कि लाम के बाद क्या आ गया था? एक साकिन आ गया था, एक अलिफ आ गया, ठीक है? लास्ट वाला जो इस पे जो हर्फ है, वो क्या है? अलिफ है। अलिफ पर कोई हरकत नहीं है, साकिन है। तो ये तो मुझे नहीं पता चल रहा है ना कि ये रफ़ा की हालत में है या नहीं। तो इस वजह से मैं एक नून लेकर आया। यफ़अलूना में भी वही मसला हुआ। ये वाव साकिन है, ये वाव साकिन है, इस पर कोई हरकत नहीं है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रफ़ा की हालत में है या नसब की हालत में है? तो मैं क्या लेकर आया? नून लेकर आया। नून लेते। यफ़अलूना और इसे ज़बर के साथ पढ़ा जाता है, यफ़अलूना, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं, अगर कोई मुअन्नस हो और वो यहाँ मौजूद ना हो, तो हमने ये पढ़ा था कि अरब के यहाँ इसमें शुरू में एक लेटर चेंज किया जाता है और ये एराब का की वजह से नहीं, यानी कोई अ, यानी इस तरह लिखा जाता है। ये हमने पढ़ा था ना, अनईतो के 4 लेटर्स, अनईतो के 4 लेटर्स, तो ये ता से औरत को रिप्रेज़ेंट किया जाता है। जिस तरह हम जी। फ़ेल माज़ी में आखिर में ता जोड़ते हैं, फ़ेल मुज़ारे में हम या को ता में तब्दील कर देते हैं, तफ़अलु, यानी वो एक औरत करती है, वो एक औरत करती है, ठीक है? और अब चूँकि ये मेरा सीगा बन गया, तो अगला सीगा बिल्कुल हूबहू इसी की तरह, जिस तरह ऊपर वाला था। ये क्या बनेगा? यह तफ़अलानी, तफ़अलानी। तफ़अलानी, ठीक है? और अब हमने ये पढ़ा था कि जब जमा हो, कई सारी औरतें हों और मुझे बताना हो कि वो सारी औरतें ये काम करती हैं, तो हम दोबारा से या की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अब मेरे पास एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो क्या है? नून निस्वा। नून निस्वा हमारे पास मौजूद है। ये बताने के लिए कि ये बहुत सारी औरतें हैं। तो हम वापस या की तरफ, जिस तरह या था ना, यफ़अलु, वापस ये यफ़ से शुरू हो जाता है। तो अब ये क्या बनेगा? यफ़अल, यफ़अलना। यफ़अलना, यफ़अलना। जैसे फ़अलना था उधर, फ़िल माज़ी में फ़अलना, यहाँ पर भी यफ़अलना और यहाँ पर नून जो है, नून निस्वा, ये फिर से आकर अपना काम कर रहा है। यफ़अलना यानी वो सारी औरतें ये काम करती हैं। यफ़अलना, यफ़अलना।
ठीक है, ये गायब के लिए। देखिए गायब के लिए हमेशा या से स्टार्ट होता है, सारे केसेस में या से स्टार्ट होता है। सिर्फ वाहिद गायब के लिए, औरत के लिए ये तफ़अलु बन जाता है और मुसन्ना के लिए तफ़अलानी बन जाता है, वरना ये गायब के लिए हमेशा या से ही होना चाहिए। हमारे पास जमा के लिए जब औरत हो तो एक बहुत बड़ा इशारा मौजूद है, नून जो ये ज़मीर है ना, ये मौजूद है। इस वजह से हमें ता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें ता की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि हम तफ़अलना कहें, हम यफ़अलना ही कहते हैं, ठीक है? हम यफ़अलना ही कहते हैं। अच्छा, अगला आते हैं, अगर कोई शख्स हमारे पास मौजूद हो और वो ये काम कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इसमें भी हम ये अगेन हमने बताया था कि ये अरबों का बहुत अजीब-सा मसला है कि ये तो आपके सामने अगर कोई शख्स काम कर रहा हो, तो उसे भी क्या कहेंगे? तफ़अलु, तुम करते हो। तफ़अलु हुँ, और अगर 2 हों, तो क्या कहेंगे? तफ़अलानी, बिल्कुल उसी तरह, तफ़अलानी तफ़अलानी क्योंकि ये इसी सीगा को इस्तेमाल करेंगे और इसमें अलिफ मुसन्ना जोड़ेंगे, ठीक है? 2 शख्स काम कर रहे हैं और फिर एक इराब वाला नून जोड़ देंगे। फिर अब उन्हें अगर ये बताना हो कि तुम सब ये काम करते हो, तुम सब ये काम करते हो, तो अब ये तफ़अलु तो रहेगा, लेकिन अब मुझे ये बताना है कि तुम ये सारे लोग मिलकर कर रहे हो, तो एक जमात की सूरत है। तो हम क्या करेंगे? तो वाव लिखेंगे, वाव वाव लाएँगे तफ़अलून। और इसके साथ ज़बर जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया? तफ़अलूना, तफ़अलून, ठीक है? यानी तुम सब ये काम करते हो। अच्छा, अब मुझे ये कहना है कि तुम एक औरत ये काम करते हो, तो मैं क्या करूँगा? मैं स्टार्ट इधर ही से करूँगा, तफ़अलू यानी ठीक इसी तरह जिस तरह मुज़क्कर के लिए स्टार्ट किया था। लेकिन अब मुझे ये भी बताना है कि ये एक औरत काम कर रही है, यानी तुम करते हो, अब मुझे ये बताना है कि तुम एक औरत करती हो। तो इस वजह से एक और ज़मीर का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर और वो क्या है? याउल तफ़अलूना या मुखातबती यानी मुखातबा जो है ना, जो औरत मुखातब है, उसके लिए। इसीलिए इसके नाम में गोलता भी आ जाता है क्योंकि ये औरत को बताता है। या जो मुखातबा के लिए, जिसे मुखातब किया गया हो, इस या को लाया जाता है। अब चूँकि ये या आ गया, ये या लगा दिया ना हमने लास्ट में, अब क्या मुझे ये पता चल सकता है कि ये पेश वाली हालत है, रफ़ा वाली हालत है? नहीं, नहीं पता चल रहा ना, तो हम क्या करेंगे? नून लाएंगे। नून लाएँगे, क्योंकि अगर ये सिर्फ़ तफ़अलु होता तो काम बन जा रहा था, यानी पेश दिख रही है मुझे। लेकिन अब ये चूँकि नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा? नून लाऊँगा और इस पर एक ज़बर लगाऊँगा और ये क्या बन जाएगा? था तो ये ला इस तरह ना, लेकिन चूँकि हमने या को लगाया है, तो या के मुवाफ़िक कौन-सी हरकत होनी चाहिए? कसरा। ज़ेर होनी चाहिए, कसरा होना चाहिए। तो ये क्या बन गया? तफ़अ तफ़अलीना, लीना तफ़अलीन। तुम एक औरत करती हो। ठीक है? ठीक है ना अभी? अच्छा, तफ़अलान तुम दोनों औरतें करती हो, अल्हम्दुलिल्लाह अरब ने हमें बख्श दिया है। कहा कि आप जो मर्द वाला है वही इस्तेमाल कर लें क्योंकि उनके यहाँ वो 2 के लिए ना वो मर्द और औरत में कभी फ़र्क नहीं करते। ठीक है? ये कायदा फ़ेल माज़ी में भी था और फ़ेल मुज़ारे में भी है। तो उनको बड़ा उसका एहसास होता है कि वो अगर कोई शौहर हो और बीवी हो साथ तो उनको अलग-अलग जो है ना वो ना करा जाए, डिफ़रेंशिएट ना किया जाए। ठीक है? तो वो ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये कहीं कह मत दीजिएगा कि सर ने ऐसा बताया। ठीक है? वो मज़ाक से मैं कह रहा हूँ। ठीक है? तो ये एक हो गया। अच्छा, अब जो है अगर मुझे ये बताना है कि तुम सारी औरतों ने ये किया है, तो मैं क्या करूँगा? ठीक यफ़अलना को लाऊँगा और मैं इसे तफ़अलना कह दूँगा। बस इतना ही फ़र्क है। हूबहू वही काम, हूबहू वही काम। यानी तफ़अल से हमने स्टार्ट किया था, तफ़अल से और हमने नून निस्वा को इस्तेमाल किया है। ये बताने के लिए कि ये बहुत सारी औरतें मिलकर ये काम कर रही हैं। तो ये क्या बना? तफ़अलना, तफ़अलना, ठीक है? और अगर मैं खुद ये काम अंजाम दे रहा हूँ, तो अनइतो के 4 लेटर्स में से शुरू में मैं क्या लेकर आऊँगा? हमज़ा। अफ़अलु। हाँ, और इस पर ज़बर देकर ये ज़बर यहाँ दिख नहीं रहा है, छोटा-सा एक ज़बर आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है? अफ़-आ-लू, मैं करता हूँ और अगर हम सब मिलकर ये काम सरअंजाम दे रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा? एक और नफ़ नफ़अलु लिखेंगे, हाँ, और ये नफ़अल। जो नून है ये अनइतो के यानी जिनसे फ़ेल मुज़ारे तैयार किया जाता है, ये शुरू में आते हैं, ये ज़मीर नहीं है। ये जो नून है ना, ये नफ़अलू यानी हम सब मिलकर ये काम करते हैं। नफ़अलू, 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 हम सब ये काम करते हैं।
अफ़अलु, नफ़अलु, हम सब ये काम करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप गौर करें, जिससे हमने फ़िल माज़ी में देखा था ना कि यफ़अलानी में तो हम अलिफ़ ज़मीर लाए, यफ़अलूना में हम वाव ज़मीर लाए, तफ़अलु में हम अभी डिस्कस करेंगे, इसमें भी हम अलिफ़ लाए, इसमें हमने नून निस्वा को लाया, इसमें भी अलिफ़ लाए, इसमें वाव जमात को लाया, इसमें याउल मुखातबा को लाया, जो मुखातबा थी उसके लिए या को, इसमें हमने अलिफ़ को लाया, इसमें हमने नून निस्वा को इस्तेमाल किया। लेकिन इनमें 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 और इनमें, ठीक है? और इनमें, ठीक है? इनमें हमने कोई ज़मीर का इस्तेमाल नहीं किया है। आप देखें, कोई भी हमने एडिशन नहीं किया है। तो इसमें आपको खुद से बताना होता है कि क्या ज़मीर है। यानी यफ़अलु में कौन-सी ज़मीर है? हुआ की ज़मीर है। हुआ। तो हुआ के तफ़अलु, समय ये जो तफ़अलु है वो एक औरत, इसमें कौन-सी ज़मीर है? किया किया। हिया की अन ज़मीर है। किया की और ये जो तफ़अलु है, इसमें कौन-सी ज़मीर है? अंता। अंता, मुख़ातब, तुम हो। ठीक है? देखिए औरत की, लेकिन ये जो औरत है, तुम, इसके लिए आप ये नहीं कह सकती कि इसमें अंती ज़मीर है। इसमें ज़मीर कौन-सा है? या है। या। अंता हाँ, या ये याद रखिएगा। इसी तरह अफ़अलु, मैं करता हूँ, इसमें कौन-सी ज़मीर है? अना। अना अना। और नफ़अलु में कौन-सी ज़मीर है? नहनु नहनु। नहनु लेकिन यफ़अलाने में कौन-सी नहनु ज़मीर है? अलिफ। अलिफ है, अलिफुल इस्नैन, ठीक है? याद रखिएगा इस चीज़ को। तो हमने फ़िल मुज़ारे को भी बनाने का तरीक़ा देखा, ठीक है? फ़िल मुज़ारे को भी बनाने का तरीक़ा देखा है। अब हम क्या करेंगे? कतबा को लेंगे। कतबा को लेंगे और कतबा बाब किससे आता है? आप लोगों को पता है किस बाब से आता है वो? नसरा यंस कतब यक्तुब। हाँ, बाब नसरा से आता है। यानी इसके फ़ेल माज़ी में ज़बर होता है ऐन कलिमा पर, और फ़ेल मुज़ारे में ऐन कलिमा पर क्या होता है? पेश होता है। दम। ये जो पेश मैंने डाला ना अभी, ये देखिए पेश, कातबा के ऐन कलिमा में फ़ेल मुज़ारे में ये पेश होता है। तो ये मिलकर किस तरह लिखाएगा? यक्तुबु, 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 वो लिखता है। ठीक है? अब आप लोग मिलकर हेल्प करें। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है? डिफ़िकल्ट लग रहा है या फिर लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस तो हमें करना ही है, ठीक है? प्रैक्टिस के बिना ये चीज़ें नहीं आएँगी। लेकिन आप अगर थोड़ी-सी तवज्जो देंगी ना, तो आप वो ट्रिक सीख जाएँगी, जिससे आप अक्सर वो बेशतर आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, मुझे कहना है कि वो एक मर्द लिखता है, तो मैं क्या लिखूँगा? यक यक्तुबु यक्तुब, यक्तुबु ठीक है? अच्छा, और अगर 2 लिखते हैं, तो मैं क्या कहूँगा? यक यक्तुबानी यक्तु बा, अलिफ और एक नून एराब के लिए, यक्तुबानी, यक्तुबानी, ठीक है? और अगर कई सारे हों, तो हम क्या कहेंगे? यक्तुबूना वाव यक्तुबू लिखेंगे। और फिर नून एराबी वाला, यक्तुबूना, यक्तुबूना, ठीक है? अच्छा, और अगर हमारे पास कोई औरत हो जिसके लिए कहना है, तो हम क्या कहेंगे? हम या को ता में तब्दील कर देंगे। तक्तुबु तक्तुबु, और फिर अगला वाला जो है वो तो बिल्कुल आसान है, 2 बताना है मुझे और मेरे पास या तक्तुबानी था, इसे मैं ता में तब्दील कर दूँगा, तक्तुबानी। और फिर अगर मुझे ये बताना है कि वो सारी औरतें लिखती हैं, तो मैं वापस से या को लेकर आऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास यक्तुबना नून निस्वा मौजूद है। तो मैं क्या कहूँगा? यक्तुब, इस पे साकिन हो जाएगा और नून पे निस्वा पर ज़बर, यक्तुबना, यक्तुबना, ठीक है? अच्छा, मुखातब हो, मेरे सामने कोई शख्स मौजूद हो, मुज़क्कर हो, मुझे कहना है कि तुम लिखते हो, मैं क्या कहूँगा? आपको बताया था कि तक्तुबू। अरबी में ये तक्तुबु तख्तुबी कहलाता है, तुम लिखते हो, ठीक है? अच्छा, फिर मुझे ये बताना है कि तुम दोनों मर्द लिखते हो, तो भी ये तख्तुबानी ही कहलाता है। तुम दोनों लिखते हो, यानी अलिफ और फिर नून एराब वाला, तख्तुबानी। फिर अगर मुझे ये कहना है कि तुम सारे मर्द लिखते हो, तो मैं तक्तुबूना हाँ, तक्तुबूना हो बुना। जाएगा, ठीक है? तक, यानी ये वाला जो तक्तुबु था, इसमें वाव जुड़ गया,
जमात बताने के लिए और नून एराब के लिए, ठीक है, तक्तुबूना। और अगर मुझे ये बताना है कि तुम एक औरत लिखती हो, तो मैं क्या करूंगा, तक्तुबू लिखूंगा और मैं इसके साथ या को जोड़ूंगा और नून को जोड़ूंगा, ठीक है, ये बताने के लिए कि ये एराब है, और या ये बताने के लिए कि ये एक औरत है। तो ये क्या बन जाएगा, बीना बीना तक्तुबीना। और दो बताने के लिए कि तुम दोनों लिखती हो, मैंने बताया कि कोई फर्क नहीं है। सेम और टू ये बताने के लिए कि ये तुम सारी औरतें लिखती हो, हम क्या यूज करेंगे, यक्तुबना यक्तुबना से तक्तुबना इसे किस में तब्दील कर देंगे, ताकि या तक्तुबना। तक्तुबना, तुम सारी औरतें लिखती हो। और ये बताने के लिए कि मैं लिखता हूँ अक्तुब अक्तुबु, वो यक्तुबु और ये बताने के लिए कि हम सारे मिलकर लिखते हैं, हम क्या कहेंगे, नक नून लेके आएंगे नक्तुब नक, बतान नक्तुबु नक्तुबु ठीक है। नक्तुबु तो ये हो गया फेल मुजारे बनाने का तरीका, ठीक है, फेल मुजारे बनाने का तरीका। आप देखें, आपने खुद सारे सीगे तैयार किए हैं। जाहिर है कि आपको अभी सारी चीजें तो याद नहीं होंगी, लेकिन कुछ कुछ तो आप बात इंशाल्लाह याद रख पा रही होंगी, है ना, कि कौन सी चीजें आती हैं एक लफ्ज तैयार करने में, कौन कौन सी चीजें हमारे जहन के सामने होनी चाहिए। ऐसा है या नहीं है, या बिल्कुल जो है ना मैंने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया आज क्लास में, हो गया, अब इसके बाद और सर कभी दोबारा नहीं देखना है मुझे। सर एक क्वेश्चन है। जी जी, क्या कहा आपने। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी। जी जी, बिल्कुल पूछें, अलाउड है। अच्छा सर, जो जैसे मुखातिब का मुअन्नस का सीगा है तक्तुबीना, हाँ, तक्तुबीना जी। जी, तो इसमें या आपने बताया कि हम्म, मुअन्नस के लिए आ रहा है, जी जी। और ये जो नून है ये भी नून निस्वा ही है। नहीं नहीं, ये मैंने बताया ना कि ये जो नून है, असल में क्या था, देखिए, तक्तुबु जब हम कहते हैं मुजक्कर के लिए, तो मेरे पास पेश जो है ना लास्ट में जाहिर है। जब भी पेश अगर लास्ट में जाहिर हो ना, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट वाले लेटर पर पेश अगर जाहिर हो, पेश, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं फील होती है। जब आप तक्तुबीना में ये या को लाती है ना, तो ये या पर तो कोई पेश नहीं है ना, या तो साकिन है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रफा की हालत में है, पेश की हालत में है। ये सारे जो है ना, ये पेश वाली हालत में है, रफा की हालत में है। इस रफा को इंडिकेट करने के लिए कि देखें, आप पेश नहीं है तो आप घबराएं नहीं, ये नून आपको बता रहा है कि ये पेश वाली हालत में है, ये रफा की हालत में है। अभी मेरी बात समझ में आई तैमा। जी 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 सर, अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है, ये थोड़ा रफा सा की क्लियर हुआ हालत है को जाहिर करने के लिए। जी। ये सारे जुनून है ना, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सीगे हैं जहां पर नून जाहिर करने के लिए आता है। मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको इंशाल्लाह, ये देखिए, ये यक्तुब, इसमें, 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 फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर नहीं, बस इतना, इतना बस ही, होता है। इतना ही। इनमें जो भी नून आप देख रही हैं, ये सारे रफा की हालत जाहिर करने के लिए आते हैं। आप बाद में इंशाल्लाह हम इराब में जब जाएंगे ना, नहव में जब वापस दाखिल होंगे, ये जितने भी सीगे हैं जिसमें ये नून आ रहा है, ये बताने के लिए कि ये रफा की हालत में है, इसको कहते हैं अल अफ़आलुल खम्सा। अल अफ़आलुल खम्सा, 5 फेल, ठीक है, ये अफ़आलुल खम्सा कहलाते हैं। आप लोगों से शायद किसी ने अगर पढ़ा हो दरस निज़ामी वगैरह, तो ये एक अहम मौजू होता है, अल अफ़आलुल खम्सा, ठीक है, 5 अफ़आल, यानी ये 5 अलग-अलग सीगे हैं। ये एक सीगा है, ये सारा एक है, एक जैसा यक्तुबु वाला, यक्तुबानी वाला एक सीगा, तक्तुबाने वाले दूसरा सीगा, यक्तुबूना वाला तीसरा सीगा, तक्तुबूना वाला चौथा सीगा, और एक तक्तुबीना। ये 5 मुख्तलिफ यानी यूनिक सीगे हैं जो इस सब में आते हैं, जिसमें जो नून होता है ये एराब दिखाने के लिए आता है। इनको अल अफ़आलुल खम्सा कहते हैं, अल अफ़आलुल खम्सा, ठीक है, अरबी की ज़ुबान में। ये हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन इन चीज़ों को जाने बिना आप नहीं याद रख सकती इन चीज़ों को, कि अल अफ़आलुल खम्सा क्या है। जब आपके सामने ये चीज़ें आएँगी ना,
तो आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है अफ़आलुल ख़म्सा, ये इसको अफ़आलुल ख़म्सा क्यों कहा जाता है? क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है इनकी? इम्पोर्टेंस इसी वजह से है कि इसमें जो भी एराब ज़ाहिर होता है, ये नून के ज़रिए से होता है। लेकिन बाकी आप जितना भी देखें इसमें जो है ना या तो अ, जो नून निस्वा है वो नून असल में जो नून है ना, नून निस्वा, इसमें भी पेश ज़ाहिर नहीं होता है। लेकिन ये नून निस्वा इतना ज़ोरदार इस पर असर होता है कि ये हिलने नहीं देता है इसको। यानी इस पर आप कुछ भी और नहीं जोड़ सकती। आप और एक नून लेकर आएँगी तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इनको इस तरह ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन बाकी अगर आप देखें, नून निस्वा के अलावा वाला जो है, ये तो नून निस्वत है ना इसमें दोनों, यक्तुबना, तक्तुबना में। लेकिन बाकी जो थे नक्तुबु, अक्तुबु, तक्तुबु, तक्तुबु, यक्तुबु, इन सब में पेश जो है वो बिल्कुल ज़ाहिर है। लेकिन इन वालों में जिसमें नून को ख़ासकर एराब ज़ाहिर करने के लिए लाया गया है, ये इतने ही है। ठीक है? नहीं पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा आसमा? अ, अस्मा इमरान आप क्या कह रही हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। यानी कोई चीज़ बात समझ नहीं आई आपको या अभी आप बता रहे थे ना कि जो आगे पढ़ेंगे शायद आपने पढ़ा होगा। हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह अफ़आलुल ख़म्सा। जी जी, जी। जी जी। तो वो नहीं पढ़ा। तो वही तो पढ़ेंगे ना हम क्लास में जब हम फिर करेंगे। अच्छा, अच्छा आपने कहीं और पढ़ा जी है? जी। नहीं नहीं, मैंने नहीं पढ़ा सर। मैंने अच्छा, लिखा है अच्छा। ना कि मैंने ओके, नहीं ओके। पढ़ा। हाँ, ठीक है। मतलब और हो सकता है कि क्लास में जो है ना हमारी क्लास में तो बहुत सारे दूसरे मदारिस वगैरह में भी पढ़ रही है ना। तो हो सकता है उनके सामने ये चीज़ें आएँ कि अफ़आलुल ख़म्सा। रुक़ैया आपने पढ़ा है कहीं? नहीं अफ़आलुल सर, अब तक तो नहीं। अच्छा रमीज़ा आपने कभी पढ़ा है अफ़आलुल ख़म्सा? रमीज़ा है क्लास में? जी। जो एराब का टॉपिक होता है ना, उसमें आता है ये। जब वो ये बताते हैं कि फ़िल मुज़ारे जो अपना एराब कैसे ज़ाहिर करता है, तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। शायद गौर ना किया हो, लेकिन ये अफ़आलुल ख़म्सा कहलाते हैं। ठीक है? जैसे अस्मा अब में जी, जी। जी, ठीक है, मतलब अभी जो मुझे बताना था फ़िलहाल यही था। हमारे पास अब वक़्त ज़्यादा नहीं है। अ, एक चीज़ आपको मैं बताकर इंशाल्लाह आज इजाज़त लूँगा और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने फ़ेल माज़ी और मुज़ारे बनाने का तरीक़ा सीख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पास एक और मसला है, हमने तो 3 कैटेगरीज़ पढ़े थे ना फ़ेल के, एक फ़ेल माज़ी, एक फ़ेल मुज़ारे और एक फ़ेल अम्र। फ़ेल अम्र, यानी कमांड वाला जो फ़ेल होता है। यानी हम जब किसी को हुक्म देते हैं कि ये करो, तो इसका तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा ना कि इसे कैसे बनाते हैं, इसे किस तरह बनाया जाता है, ठीक है? तो इसका बहुत आसान तरीक़ा है। सुलासी मुजर्रद की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं सुलासी मुजर्रद की बात कर रहा हूँ। हम ये सारा कुछ अभी जो पढ़ रहे हैं, ये सुलासी मुजर्रद में पढ़ रहे हैं। सुलासी मुजर्रद, 3 हर्फ वाले वो फ़ेल जिसमें कोई एक्स्ट्रा लेटर्स ना हो। तो सुलासी मुजर्रद में फ़ेल मुज़ारे बनाने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम एक शख़्स ये काम करो। हमेशा हम एक इंसान से शुरू करते हैं ना, हमेशा। फ़ेल माज़ी को भी हमने फ़ाअला से स्टार्ट किया था, एक पर्सन से। फ़ेल मुज़ारे को भी हमने यफ़अलु से स्टार्ट किया था। अब मुझे ये कहना है कि तुम करते हो या तुम करो सॉरी, तुम करो, हम उसे हुक्म देना चाहते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप फ़ेल मुज़ारे ले लें, ठीक है? यफ़अलु अगर आज बात मुकम्मल ना भी समझ में आए ना, तो कल मैं दोबारा करा दूँगा। यफ़अलु तुम करते हो। अब मुझे याद रखें, हम फ़ेल मुज़ारे को लेते हैं, हम फ़ेल माज़ी को नहीं लेते फ़ेल अम्र बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि फ़ेल अम्र मुस्तक़बिल के लिए आता है, फ्यूचर के लिए आता है और वो माना कौन देता है? सिर्फ़ फ़ेल माज़ी देता है, सॉरी फ़ेल मुज़ारे देता है। फ़ेल मुज़ारे में दोनों मानों का इस्तेमाल होता है ना, प्रेज़ेंट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है। यानी तुम करते हो या करोगे और हमें जो फ़ेल अम्र बनाना है, इसमें फ्यूचर का माना होता है, तुम करो, यानी तुम फ्यूचर में अब ये करो। तो इस वजह से हम फ़ेल माज़ी से नहीं बनाते, हम फ़ेल मुज़ारे के ज़रिए से बनाते हैं, फ़ेल अम्र को, ठीक है? तो यफ़अलु यफ़अलु, यफ़अलु को हम लेंगे और सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे?
लाम पर जो पेश था ना, इसे हटा देंगे। इसे क्या कर देंगे? क्या कर साकिन देंगे? साकिन कर देंगे, जज़म कर देंगे। जज़म यानी इसको रोक लेंगे हरकत से। अब ये हिलेगा नहीं, ना ये ऊ, ना आ, ना ई। बोलते हैं ना चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है? हम कहते हैं ना, हमारी जरा भी ऊ, आ, ई नहीं सुनना चाहते हैं, यानी इसको हम चुप कर देते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल आसान अंदाज है कहने का। जज़म कर दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे? अनईतू का जो लेटर था ना, अनईतू वाला लेटर, इसको हटा देंगे। इसको भी हटा दिया हमने। यानी इसका भी सफाया कर दिया, हमें नहीं चाहिए। हमें ये दिखाना ही नहीं है कि ये मुज़ारे है, क्योंकि मुज़ारे हमें इसी से समझ में आता था ना, इन 4 हुरूफ से, अनईतु के 4 लेटर से, हमज़ा, नून, या और ता। हमने इनको हटा दिया कि हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सबसे पहले हमने लाम को चुप किया, लाम वाली हरकत को। अनईतु को कहा, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन, आपने मुज़ारे का काम कर दिया था, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। यानी हम बहुत उसका एहसान नहीं देना चाहते, हम बड़े गैर एहसानमंद हैं, ठीक है? फिर अब हम क्या करेंगे? अब अगर ये जो बच गया, इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? नहीं, यानी क्या मुश्किल आ रही है इसमें? हरकत शुरू में नहीं ना, तो साकिन ये आ हर गई पे ना, साकिन इसलिए है ना ये। वहाँ पर तो सुकून आ गया ना। अब ये सुकून आ गया तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? हम साकिन से लफ्ज़ अदा नहीं कर सकते। इस वजह से वो कहते हैं कि आप एक हमज़ा लेकर आएँ, ठीक है? सॉरी, चल आ नहीं रहा है अभी। ठीक है, एक हमज़ा लेकर आएँ और इस हमज़ा को क्या कहते हैं? हमज़तुल वस्ल। बस हमज़तुल वस्ल। ये हमज़तुल वस्ल क्या है? इसको वस्ल क्यों कहते हैं? ये हम इंशाल्लाह कल समझेंगे। लेकिन एक ये हमज़ा लाते हैं और इस हमज़ा को हमें हरकत देना है। ये अलिफ़ नहीं है, याद रखिएगा, ये हमज़ा है। हमज़ा जो इस पर हरकत होगी। इस पर हरकत क्या देंगे? अब हमें तो इसे हरकत देना होगा ना, क्योंकि हम इसे फ़ा के साथ मिलाकर पढ़ना है। वो हरकत का कायदा ये है कि अगर इस फ़ेल मुज़ारे में ऐन कलिमा पर अगर ज़बर या फिर ज़ेर हो, तो इसे हम ज़ेर के साथ अदा करेंगे। ठीक है? अगर ऐन कलिमा पर ज़बर या ज़ेर हो, तो हम हमज़ा को ज़ेर के साथ यानी जेर। कसरा के साथ अदा करेंगे, वरना हम इसे जी, पेश के साथ अदा करेंगे। यानी अगर ऐन पर पेश हो ना, पेश होगी हम तो इसे उफ़उल पढ़ेंगे, उफ़उल। लेकिन अगर ऐन पर ज़बर या ज़ेर हो, तो हम इसे इफ़अल या फिर इफ़अल जेर के पढ़ेंगे। साथ बढ़ेंगे। ठीक है? इफ़अल या फिर इफ़अल, लेकिन उफ़उल पढ़ेंगे, उफ़उल, अगर ऐन पर पेश हो। ठीक है? तो ये कल हम इंशाल्लाह इसको और देखेंगे और फिर जिस तरह हमने फ़ेल माज़ी और मुज़ारे के साथ ज़मीर को जोड़कर अलग-अलग सीग़े तैयार किए थे ना, वही सेम काम हमें अम्र के साथ भी करना है। लेकिन अम्र में एक आसानी ये है कि जब आप किसी को हुक्म देते हैं, तो वो आपके सामने मौजूद होता है। ठीक है? तो हम सिर्फ़ मुख़ातब में देखेंगे। हमें गायब की और मुतकल्लिम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सामने वाले को हुक्म देते हैं, ठीक है? तो इसमें हम कौन-कौन सी ज़मीरें लाएँगे और अपने फ़ेल अम्र के साथ जोड़कर अपना सीग़ा तैयार करेंगे। तो कल हम ये काम करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, अगर किसी का मज़ीद कोई सवाल हो और अगर आप ना कर पाई हों किसी वजह से ग्रुप में, हमारे जो न्यू क्लास मेंबर्स हैं प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा अगर आपको कैसा लग रहा या आपको कुछ मुश्किल हुई है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। मैं अपने क्लास में कोशिश करता हूँ मैं रट्टा ना लगवाऊँ किसी को भी। सारी चीज़ें ना एक-एक करके आसानी से बताऊँ ताकि सारी चीज़ें समझ में आएँ। तो इंशाल्लाह मुझे बताइएगा अगर आपको लगता है कि ये अंदाज़ ठीक है या फिर इसमें मज़ीद कोई चेंज की ज़रूरत है या कोई मुश्किल है इसमें। बाकी क्लास मेंबर्स भी चूँकि हम फर्स्ट टाइम सर्व कर रहे हैं, प्लीज़ दीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।